Describe Arvind Kejriwal in one word. I've got nothing to say. I don't know the gentleman. 8 साल भी बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो सिर्फ 15 साल की बात मत करिए। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार की भी बात करिए। जब आप 15 साल की बात करें तो उसमें 8 साल और जोड़ लीजिए जो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता भुगत रही है। देखिए, विमेन सेफ्टी को लेके हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है विमेन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा कि अगर आप सच बोल सकते हैं और जो मुद्दे आप दें उनको आप पूरा कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे साथ बीजेपी सांसद गौतम गंभीर मौजूद हैं। सर, एमसीडी इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इंपॉर्टेंट हर इलेक्शन है। इंपॉर्टेंट चाहे वो एमसीडी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो लोकसभा का हो। मेरा मानना है कि एमसीडी में अगर बीजेपी आती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और बेहतर काम कर पाएंगे। पिछले 15 साल से बीजेपी पार में है एमसीडी में। आपके हिसाब से अभी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें काम नहीं हुआ है। आपके हिसाब से वो कौन कौन से एरियाज हैं, क्या लगता है आपको? कई ऐसे भी एरिया जहाँ पर बहुत काम हुआ है। नहीं, बट काम हुआ है, लेकिन ऐसे भी 15 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 8 साल भी बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो सिर्फ 15 साल की बात मत करिए। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार की भी बात करिए। अगर आप तीनों लैंडफिल पे जाके देखें किस तरीके से लैंडफिल पे काम हो रहा है। अगर आप वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन घर से कूड़ा उठाया जाता है। अगर आप बात करें स्प्रिंकलिंग मशीन्स की, अगर आप बात करें स्वीपिंग मशीन्स की, तो ये सारा एमसीडी की देन है। जब आप डेंगू के खिलाफ लड़ाई देखते हैं ना जो दिल्ली में, वो एमसीडी करती है, दिल्ली सरकार ने। जब आप 15 साल की बात करें तो उसमें 8 साल और जोड़ लीजिए जो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो एमसीडी के 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या होंगे बीजेपी सत्ता में? लैंडफिल्स ख़त्म करना, इसके अलावा साफ़ पानी देना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि अगर आप सच बोल सकते हैं और जो मुद्दे आप दें उनको आप पूरा कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ को लेकर क्या प्लान है और विमेन सेफ्टी को लेकर अगर एमसीडी? देखिए, विमेन सेफ्टी को लेके हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है विमेन। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं हम सबकी जिम्मेदारी है विमेन सेफ्टी को लेके। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सेंटर की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, ये 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है विमेन सेफ्टी को लेके। तो आप इसको एमसीडी के रिलेट मत करिए। Describe Arvind Kejriwal in one word. I've got nothing to say. I don't know the gentleman. 8 साल भी बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो सिर्फ 15 साल की बात मत करिए। पिछले 8 साल में दिल्ली सरकार की भी बात करिए। अगर आप तीनों लैंडफिल पे जाके देखें किस तरीके से लैंडफिल पे काम हो रहा है। अगर आप वेस्ट सेग्रीगेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेशन घर से कूड़ा उठाया जाता है। अगर आप बात करें स्प्रिंकलिंग मशीन्स की, अगर आप बात करें स्वीपिंग मशीन्स की, तो ये सारा एमसीडी की देन है। जब आप डेंगू के खिलाफ लड़ाई देखते हैं ना जो दिल्ली में, वो एमसीडी करती है, दिल्ली सरकार ने। जब आप 15 साल की बात करें तो उसमें 8 साल और जोड़ लीजिए जो पिछले 8 साल से दिल्ली की जनता भुगत रही है। तो एमसीडी के 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या होंगे बीजेपी सत्ता में? लैंडफिल्स ख़त्म करना, इसके अलावा साफ़ पानी देना, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दा कि अगर आप सच बोल सकते हैं और जो मुद्दे आप दें उनको आप पूरा कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूथ को लेकर क्या प्लान है और विमेन सेफ्टी को लेकर अगर एमसीडी? देखिए, विमेन सेफ्टी को लेके हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं है विमेन। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं हम सबकी जिम्मेदारी है विमेन सेफ्टी को लेके। अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, इट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। ये सेंटर की जिम्मेदारी है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, ये 140 करोड़ जनता की जिम्मेदारी है विमेन सेफ्टी को लेके। तो आप इसको एमसीडी के रिलेट मत करिए। Describe Arvind Kejriwal in one word. I've got nothing to say. I don't know the gentleman.